चलो भाई बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। सर नरेशन का क्वेश्चन 60 बता दो। मेरी बातें सुनिए, दो तीन बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ। नरेशन का लेके आज कोई भी जिक्र नहीं करेगा। वॉइस का कोई क्वेश्चन नहीं इस समय पर उठाएंगे। लास्ट में जब क्लास एंड करूंगा तो अगर मुझे लगता है उस समय पर आपके दो चार डाउट बताने चाहिए तो मैं बता दूंगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस चैप्टर को मैं कंप्लीट करके चल रहा हूं उस चैप्टर के डाउट्स मैं अलग से लूंगा, ठीक है? क्योंकि दूसरे चैप्टर में अगर मैं किसी भी चैप्टर के डाउट्स लूंगा तो वो चैप्टर खराब हो जाता है, ठीक है? आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है और आप लोगों ने ये बात कहा था और मुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर अब मैं एक चैप्टर को 2 दिन भी देके चलता हूं तो यहां से 2 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं और मैं 10 चैप्टर और इंपॉर्टेंट अगर मान लेता हूं तो 10 × 2 = 20 डेज। तो मतलब कहने का ये है कि मैं 10 अक्टूबर तक तो आपको ये सिलेबस ही पूरा करा पाऊंगा। तो उसके बाद मुझे 20 दिन बेटा कम से कम ये मान के चलिए कि रिवीजन के लिए और आपके प्रैक्टिस सेट के भी चाहिए, मिसलेनियस के लिए भी चाहिए होंगे। तो इसका मतलब अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट कर दें, ठीक है बच्चों? तो चलिए मेरे साथ कहानी को शुरू करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए सारे के सारे बच्चे। वॉइस चैप्टर मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए एयरफोर्स की। वॉइस के साथ साथ मैंने आपको नरेशन भी करा दिया है। जितना मैंने कराया है वो सफिशियंट है। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, जो इसमें अभी नहीं हुआ है जैसे किसी भी चैप्टर के, क्योंकि हर कोई एकदम से 2-2 दिन में सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन एयरफोर्स में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आप एनडीए लेवल तक का भी मैं इसी में करा देता हूं। 12th लेवल का कोई भी डिफेंस एग्जाम है वो सारा कवर हो सकता है इसी में, ठीक है बच्चों? दूसरी बात, जो चैप्टर मैंने कराया है इसका मतलब इसके और क्वेश्चंस के लिए अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो बुक 5 या 10 अक्टूबर तक आ जाएगी, मैं खुद कराऊंगा। चैप्टर वाइज भी दिए हैं मैंने क्वेश्चन विद आंसर की, और सॉल्यूशन मैं आपको लाइव कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसीलिए क्वेश्चंस की कमी मत मारना कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे हैं वो कई बार ये सोच रहे होते हैं सर और क्वेश्चंस मिल जाए। तो मेरे पास क्वेश्चन का भंडार है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है ना? ये बात दिमाग में रखिए। तो सर फिर आप बोलोगे कि सर इन दोनों के डाउट्स कब होंगे? तो बेटा इन दोनों चैप्टर के डाउट्स मैं एक दिन अनाउंस करूंगा आप लोगों को। उस दिन मैं आपकी क्लास, चाहे मैं रूटीन वाली क्लास में नहीं रखूंगा, उस दिन आपकी क्लास अलग से रखूंगा और उस क्लास में मैं बोलूंगा भाई जिसके डाउट हैं, मान लो किसी के डाउट नहीं है तो वो टाइम क्यों वेस्ट करेगा? तो भाई जिसके अपने अपने लिख लेना, ये लिख लेना, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ लेके आऊंगा उस दिन। तो लिख लेना सर वॉइस की तू तीसरी पीडीएफ है, दूसरी पीडीएफ का ये क्वेश्चन बता दो, या मैं एक एक वो पीडीएफ ले लूंगा, बताओ भाई इसमें किसी को डाउट है या नहीं है। तो डाउट नहीं छोड़ेंगे, ये बात बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, ठीक है? तो अब इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आज की कहानी हम किस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं? सर टेस्ट कब होगा? 1 अक्टूबर को टेस्ट होगा मेरा, जो मैंने आपको बताया था इंग्लिश का जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, ठीक है? और मैंने बताया था कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को बुक फ्री में मिलने वाली है, ठीक है बेटा? सर जब तक उस चैप्टर की नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। मैंने क्या कहा? जब मैं करा रहा हूं आपको तो मेरे साथ करो ना चीजें, क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो? अंत तक जिस दिन पेपर देने के लिए भेजूंगा ना एयरफोर्स का, उस दिन मैं ये कह के भेजूंगा कि आज तुम बिल्कुल रेडी हो, और उसके बाहर कुछ आ गया तो मुझे पकड़ लेना, सर ये बाहर आ गया पेपर में, पूरा पेपर एज इट इज उतार दूंगा। मैं ये घमंड पे नहीं बोल रहा हूं, ये मेहनत के दम पे बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत चल रही है दिन रात, पूरा पेपर इतनी ताकत रखता है, मेहनत इतनी ताकत रखती है कि पूरा पेपर एज इट इज उतार दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर सारी क्लासेस फॉलो कर ली आपने तो इंग्लिश के तो 20 के 20 नंबर एज इट इज रख लो अपने दिमाग में। बस अब बाकी सब्जेक्ट पे मेहनत करो, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जिस दिन बुक आ जाएगी और मटेरियल आपके पास हो जाएगा। और ये क्या कम है? ये कोई कम मटेरियल है? अब बुक उठा के दे लीजिए, आपको नहीं मिलेगा इतना। 100-100, 150, 200 क्वेश्चन हो रहे हैं। वॉइस उठा लीजिए, 100, 150, 200 क्वेश्चन हो गए हैं। नरेशन में भी इतने सारे क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन में जितने कहोगे 100, 200, 300, 500, 600, क्योंकि मेरे पास हर चैप्टर की अपनी एक पर्टिकुलर ही किताब है। शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जब यह ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तो इस बार मैंने डिफेंस के लिए स्पेशल चैप्टर वाइज भी बुक्स बनाई हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना लेवल बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये देखिए साहब, क्या लिखा है इस पे? प्रेपोजिशन। और ये प्रेपोजिशन की अकेली इतनी मोटी बुक है कि आप सोच भी नहीं सकते। टीचर्स तो इतनी बुक अकेला पूरी ग्रामर के लिए पढ़ा देते हैं, लेकिन ये पूरी प्रेपोजिशन की है, सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन की। यू कैन मास्टर प्रेपोजिशन, बट इतने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। समय बर्बाद करके कोई बेनिफिट नहीं है, उस रास्ते पे चल के कोई फायदा नहीं है जो रास्ता कहीं और निकाल के ले जाए, ठीक है? तो इसीलिए जो मैं, मेरे पास इतना मटेरियल है यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उतना ही दूंगा आप लोगों को जितना जरूरत है। समय की डिमांड है, क्योंकि महीना सिर्फ एक बचा हुआ है, एक महीना 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से चलने दीजिए।
बाकी कोई और क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। सर मेरे पास है ये, हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ बिल्कुल पंडित जी, कितना आएगा इस बात को नोट कर लेना, इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? कितना आएगा पेपर में, मैं खुल के कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं कि 20 में से 20 का आएगा, 20 में से 20 का आएगा, एज इट इज पेपर छपा हुआ आएगा। और ये अभी नहीं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये एनडीए में भी आप लोग देख चुके थे, पूरा प्रेपोजिशन के एरर सारे, पूरा 50 के 50 क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि एनडीए में इंग्लिश किस लेवल की आई, या वो जब तैयारी कर रहे थे या वो मेरे साथ तैयारी करे उसके बाद पेपर में क्या देने गए, ठीक है? तो बेटा मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, या जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इधर उधर मत भटको, चीजों को फोकस होके और तैयारी करना स्टार्ट करो। तो चलिए बेटा कहानी को शुरू करते हैं। चलिए सर प्लाट लिस्ट हो जाएगा। हाँ बेटा टेंशन ना लीजिए, सेम क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं हर एग्जाम में, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलिए शुरू करते हैं भाई कहानी को जल्दी से, फटाफट। कौन सा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भाई हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा अब मैं एक बात बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहेंगे सर पहले पूरा चैप्टर, नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रीपोजिशन के कम से कम मैं 25 दिन लेता हूं डेप्थ में पढ़ाने के लिए, तो 25 दिन तो तुम्हारे एग्जाम के लिए भी नहीं है, तो तुम्हें दो घंटे में यानी कि 2 दिन में पूरा चैप्टर कवर करना है। तो सर होगा कैसे ये कवर? ये होगा क्वेश्चंस के साथ साथ। लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नहीं, मैं वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो उसके आसपास भी आ सकता है। या एक तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में एक्चुअली फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा आती है। आप एनडीए का ले लो, एनडीए में जो फ्रेजल वर्ब आपको बताई थी, क्या ये आया था कि नहीं आया था? बताओ भाई, सारे के सारे आया था नहीं आया था? लुक फॉरवर्ड टू, बार बार चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा कि ये याद कर लो, आएगा एग्जाम में। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी का खुशी से इंतजार करना। टू इसमें प्रेपोजिशन है, उसने V1 दिया था और मैंने कहा था प्रेपोजिशन अपने पीछे चिरंड लेती है। तो ये तो मैं तो खुद ही कॉन्सेप्ट बताते हुए चलता हूं, मेरी तो आदत ही इतनी बुरी है कि बुरी मान लो अच्छी मान लो कि मैं चलता ही नहीं उसके बाद में। तो अब तुमने करना क्या है, साथ के साथ सुन लो सारे के सारे बच्चे, नोट करने वाले जो मेहनत से पढ़ रहे हैं उनको करना क्या है, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने बोला भाई इसके साथ ये प्रपोजिशन लगेगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लो कि भाई इसके पीछे ये प्रपोजिशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैं लिखा कॉन्सेप्ट और ये आंसर लिखते चलो। जब पीडीएफ जाओगे क्लास के बाद शाम को या जब भी रिवाइज करोगे, पीडीएफ खोल के बैठो, फटाफट क्वेश्चन एक बार देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई? क्योंकि मैं 3 पीडीएफ दूंगा, 2 मैं खुद सॉल्व कराऊंगा और तीसरी मैं दे दूंगा आप लोग को आंसर के साथ, आंसर की के साथ, तो खुद सॉल्व कर लेना। प्रपोजिशन बाहर आ जाए हमें बता देना, ठीक है? तो टेंशन लेने का नहीं है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल नोट कर रहा हूं, हाँ नोट करते रहना सारे के सारे। कॉपी पेन का रिश्ता कभी मिटाया नहीं जा सकता, ध्यान रख लेना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो प्रपोजिशन में आज आग लगा देते हैं, कतई जहर, हाँ बिल्कुल जहर। हिंदी मीनिंग बता देना, हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, ये आपको खुद जानते हो सारी चीजें। चलो एक बार जल्दी से फटाफट कहानी को शुरू करने से पहले सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से प्रेजेंस लगा दीजिए, लिखिए जय हिंद, बस। शाबाश, ये जोश कम नहीं होना चाहिए, आग लगा दो, तुरंत धुआं धुआं कर दो। और प्रीपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन तो श्योर हैं, तो हम आज वो चैप्टर करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो फिर एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और मैं ये कह रहा हूं रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ढंग से पढ़ लो। जो मैं लिखाते जा रहा हूं उसको भी लिखते चलना, क्योंकि मेरा तरीका ये होता है मैं एक पॉइंट बताता हूं लेकिन उसके स्टूडियो 4 पॉइंट, क्या पता ये पेपर में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले एक बात सुन लो, मैं कुछ पॉइंट यहीं पे लिख के चल रहा हूं, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। पहला पॉइंट लिखो, जल्दी से लिखो बेटा, साथ के साथ, बिल्कुल साथ के साथ लिखो, चलो लिखो भाई, प्रीपोजिशन के पीछे, प्रीपोजिशन के पीछे आता है नाउन या प्रोनाउन। 2-3 बातें हैं, क्योंकि जितना भी डिमांड है मैं सीधा सीधा वही लिखाऊंगा। चैप्टर स्टार्ट करता तो एक क्लास में तो पहले मैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन ही पढ़ाता हूं कि वास्तव में डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो तब है जब कभी ऑफलाइन में आओगे तब बताएंगे कि वास्तव में क्या है, लेकिन जरूरत नहीं है ना यार उस चीज की। अभी हम वो बातें करेंगे जो सीधा सीधा पेपर में आता है। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा प्रीपोजिशन में कि आपको लगेगा कि हाँ यार सर मजा आ गया, ये चीजें हमने पहली बार पढ़ी हैं और तुम्हारे मुंह से भी निकलवाऊंगा वो। आ जाओ जल्दी से। तो प्रीपोजिशन के पीछे या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन। प्रीपोजिशन अपने पीछे या तो लेता है नाउन या प्रोनाउन।
अब इसके भी काम की बात क्या है कि प्रेपोजिशन के पीछे जो भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। लिख लो फटाफट जल्दी से। प्रीपोजिशन के बाद आने कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन आएंगे यहां पर, तो वो रटने नहीं है, वो सीखने हैं रीजन के साथ। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए बोलने की भी, आप भी लिखते रहना। लिखो, द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, the noun oblique pronoun used after preposition, the noun oblique pronoun used after preposition, the noun oblique pronoun used after preposition is called object या is used as object। लिखो फटाफट, is called object या is used as object। मतलब प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होगा बेटा? प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई कहे कि यहां प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट होता है, सर किसका होता है? यही बात बताना चाह रहा हूं, किसका होता है? ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। टिक लगाओ फटाफट। लो भाई, अगर कोई पूछे उसको भी समझा देना, पढ़ा देना कि भाई अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट होता है? वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो लिखिए, मैंने यहां पे लिख दिया, टिक लगा दिया कि भाई वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर हो गई? हम कहेंगे, किसी ने कह दिया नहीं यहां पे जो सब्जेक्ट आता है, अगर बेटा पूरा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इसी से काट दूंगा, प्रीपोजिशन से, इसी के ऊपर बना देंगे। कोई रूल नहीं रटना, कोई रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने यहीं से खड़ा कर देंगे। इतनी सी बात से इस कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देंगे। देखो कैसे, आओ। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट होगा। फिर सुनो, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा? ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। बात क्लियर हो गई सभी को? और आएगा क्या? या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। इस कॉन्सेप्ट से देखो कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्वेश्चन तो तुम यूं करोगे, यूं ऐसे हवा हवा में। आओ सबसे पहले लेके चलता हूं आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला एस्ट्रल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम हुआ था 6 सितंबर में। उसका क्वेश्चन आपको कराता हूं कि उसका क्वेश्चन कैसे आया था। देखो भाई, मान लो ये क्वेश्चन था आई एम लुकिंग, इसके जैसा ही था, यही क्वेश्चन था, मतलब पॉइंट यही था, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। किसी पे एनडीए का पेपर है भाई? किसी पे एनडीए का पेपर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू meet you soon. I am looking forward to meet you soon. नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला 6 सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है जो रिसेंटली आया था। अभी क्वेश्चन में गलती क्या है फटाफट बताओ। लो भाई, पेपर भी अवेलेबल है। अब मैं तुम्हें जेन्युइन क्वेश्चन ही बोल देता हूं, वो क्वेश्चन क्या था। फटाफट जल्दी से इसमें बताओ क्या गलती थी। ये लुक फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया था। प्रीपोजिशन तो इतना इंपॉर्टेंट है, कहां गया भाई लुक फॉरवर्ड वाला? आजा भाई जल्दी से। ये रहा, बिल्कुल। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, मैं यही क्वेश्चन दे देता हूं आपको। लो, यही ले लो क्वेश्चन, बिल्कुल। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये लो। ये है प्योर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता। कैसे? सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरा अपने आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट ऐसे चलते हैं। ये नहीं इसके पीछे ये लगा दो, उसके पीछे क्यों लगा दे भाई। लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में क्या है? फ्रेजल वर्ब। क्या है बेटा? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। अब कुछ लोग कहेंगे सर फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ये बता दो आज एक बार जल्दी से। ले भाई थोड़ा सा हिंट ले ले। जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है, क्या ऐड कर दिया जाता है? प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है। सीधा सीधा फटाफट नोट ऐसे लिखो, ऐसे रफ्तार से जल्दी से। वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब बन जाता है। सीधा अपने शब्दों में लिखो फटाफट, इतना टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट भी करना है, समय भी कम है। और उसी को कहते हैं योद्धा। एक वॉरियर वही होता है जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकाल के लाए। 10-10 महीने पढ़ के तो फिर तो निकाल ही लेंगे, हमें इसी तो 1 महीने में सब कुछ करना है। आओ जल्दी से। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाए तो क्या बन जाता है बेटा? फ्रेजल वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। आप कहोगे सर कैसे?
क्योंकि नए बच्चे भी हैं चैनल पे इस समय मुझे जो देख रहे होंगे, वो शायद अपने दिल से बोलेंगे सर एक एग्जांपल दे दो। लो, लुक एक अपने आप में वर्ब है नहीं है वर्ब के पीछे मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया फॉर, तो ये बन गया फ्रेजल वर्ब। लुक फॉर का मतलब हो गया सर्च। लिख लो ये जो बोल रहा हूं, क्या भरोसा कब कहां क्या आ जाए। लुक फॉर प्रीपोजिशन लगते, हालांकि लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन लुक फॉर का मतलब हो गया सर्च, ढूंढना। मान लो सपोज करो मैंने यहां पे ले लिया, लो भाई लुक, प्रीपोजिशन बदल दिया, इनटू लगा दिया, नया प्रीपोजिशन। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट, बदल गया ना। वर्ब तो वही चल रही है, क्या बदल रहा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बदलते ही क्या बदल जा रहा है, मीनिंग। दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। बात समझ में आ गया सभी को। अब ऐसे ही यहीं पर मैंने लुक फॉरवर्ड टू, तो भाई फ्रेजल वर्ब वहां प्रीपोजिशन मिलेगा, प्रीपोजिशन ये रहा, ये टू इस समय पर फ्रेजल वर्ब है। अब कुछ लोग कहेंगे सर एक बात बताओ, हमारा एक डाउट रहता है, आज तक कभी किसी ने क्लियर नहीं किया कि टू के बाद V1 भी आता है, और आप कह रहे हो टू के बाद कुछ अभी कुछ बदलने वाले भी हो, टू प्रीपोजिशन भी होता है। तो उसका तरीका मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। उसका तरीका साफ साफ अपने दिमाग में सेट कर लो कि आप ऐसी फ्रेजल वर्ब लर्न कर लो जिनमें टू प्रीपोजिशन होता है। या अभी के लिए बाकी तो मैं तरीका बता दूंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, 2 चैप्टर पढ़ने पड़ता है, इन्फिनेटिव प्लस प्रीपोजिशन। लेकिन अभी के लिए ऐसे वर्ड लर्न कर लो जिनके पीछे टू आता है। मैं आपको 10 से 15 20 वर्ड दूंगा, बस उसके बाहर नहीं आएगा, शर्त लिख लो, गारंटी है। पेपर बनाने वाला भी उससे बाहर नहीं लेगा। 20 वर्ड दूंगा जिनके पीछे टू आता है, बस उसी में से आएगा टू का। बाकी फॉर, विद, बाय, इन, ओवर, एट, अंडर, ये तो किसी को भी पता है। बाहर खड़े हुए गधे को पूछ लो, बता भाई प्रीपोजिशन, तो वो भी कह देगा इन, ऑन, ओवर, अंडर, ये सब बता देगा। टू में वो भी घबरा जाएगा। तो टू का केस सुन लो जल्दी से। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, याद हो गया दिमाग में, लुक फॉरवर्ड टू आएगा तो टू उसमें क्या होगी, प्रीपोजिशन। अब मेरी बात को सुनो, कॉन्सेप्ट कैसे कहता है, कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब टू इसमें प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, या तो लेता है नाउन, क्या लेता है, प्रोनाउन। अभी तो बोला था या तो नाउन लेगा या क्या लेगा, प्रोनाउन लेगा, यही बात लिखी थी कॉन्सेप्ट में। अब आ जाओ जल्दी से, प्रीपोजिशन अपने पीछे या तो लेगा नाउन या प्रोनाउन। लेकिन इस चालाक ने, इस एनडीए वाले ने हमें मीट दे दिया, वर्ब दे दी हमें। तो अगर इसने प्रीपोजिशन के पीछे वर्ब दी है बेटा, तो वर्ब ने कहा नहीं मैं तो नहीं रह सकता यहां पे, क्योंकि प्रीपोजिशन ने कह दिया नहीं कोई और नहीं आ सकता, मेरे इस घर में केवल नाउन या प्रोनाउन आते हैं भाई। तो अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस वर्ब को उठा के फेंक दो, या तो उसे उठा के फेंक दो। लेकिन उठा के फेंकोगे तो फिर ये प्रीपोजिशन कुछ ना कुछ तो लेगा भाई। इसका मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हो सकता है, पॉसिबल है। आप इस वर्ब का नाउन बना दो, आप इस वर्ब का नाउन बना दो। क्या बना दो, नाउन बना दो। तो सर वर्ब का नाउन बनता है क्या, जी सर बिल्कुल बनता है। आओ जल्दी से, सर वर्ब का नाउन बनाने का तरीका सुन लो, लिख लो जल्दी से। अगर किसी वर्ब को, लेकिन कौन सी वर्ब पहले, ये क्योंकि कुछ निकम्मे तो ऐसे हैं हेल्पिंग वर्ब को ही बना देंगे, भरोसा नहीं है उनका कुछ भी। मेन वर्ब को, किसको बनाओगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो उसमें लगा दो आईएनजी। क्या लगा दो, आईएनजी। जब मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा और वो नाउन बनेगा, तो मेन वर्ब में आईएनजी लग के नाउन बनने वाले नाउन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे व साथियों, जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। फिर सुन लो, जब मेन वर्ब में आईएनजी लग जाए, क्या लग जाए, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो नाउन की तरह काम करने लगे, तो उसे जिरंड कहते हैं। सब क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को। अब मेरी बात सुनो, कई लोग कहेंगे कि सर क्या ये जिरंड कुछ ही वर्ब का बनता है, या हम आंख बंद करके और बोल दे नहीं भाई किसी का भी बनता है। तो लिख लो, किसी भी वर्ब का बन सकता है। लिखो, किसी भी वर्ब का जिरंड, कोई भी वर्ब हो दुनिया की जिरंड बन सकता है। आप मुझे कोई भी वर्ब उठा के दे दो, मैं उसी का जिरंड बना के दिखाऊंगा आपको। जिरंड में और कॉन्टिन्यूअस में फर्क होता है। कॉन्टिन्यूअस सभी वर्ब का नहीं बनता, नहीं बनता, सभी वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, लेकिन जिरंड हर वर्ब का बनता है। वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी वेदर इज वर्ब ऑफ स्टेट, और चाहे ये वर्ब ऑफ स्टेट हो चाहे ये वर्ब ऑफ एक्शन हो, सबका जिरंड बनेगा। अभी बना के दिखाते हैं।
ले भाई, एक बच्चे ने कहा सर मुझे नो का बना के दिखाओ। ले भाई नो का ले, फटाफट अभी तेरे को नो का बना के दिखाता हूं। पहले तो तुम मुझे बताओ ये एनडीए का क्वेश्चन जो था इसमें करेक्शन क्या होगा, मैं दोबारा लिख देता हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। बताओ भाइयों, लुक फॉरवर्ड टू क्या हो गया? एक फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग लो, पेपर में क्या पता पेपर में मीनिंग के लिए आ जाए। लिखो जल्दी से, एक्सपेक्ट विद प्लेजर। एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी से इंतजार करना। जैसे मुझे इंतजार है आपके सिलेक्शन का। बताओ, एक्सपेक्ट विद प्लेजर मीनिंग। तो टू क्या हो गई इसमें? प्रीपोजिशन। बोलो, प्रीपोजिशन अपने पीछे वर्ब नहीं लेता। उसने कहा वर्ब भाई नमस्ते, या तो यहां से चला जाए, अपना रूप बदल दे। तो इसने कहा भाई मैं रूप बदल देता हूं। इसने अपने पीछे आईएनजी लगा दिया और कह दिया देख मैं नाउन बन गया। तो प्रीपोजिशन ने कहा ले भाई तू अगर नाउन बन गया तो तेरी बात को मान लिया। तो प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट याद है ना? कॉन्सेप्ट क्या बताया था? प्रीपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। अगर वर्ब कभी आया तो उस वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा? जिरेंड बनाना पड़ेगा। तो ये एनडीए का एरर था, कॉन्सेप्ट यही आया था और ये आपको पढ़ाया भी था। अब आती है बात कि सर एक एग्जांपल दे दो, ऐसा दे दो एग्जांपल जो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बन सकता लेकिन जिरेंड बन सकता है। लो, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया, अगर क्वेश्चन ये आता है आई एम नोइंग यू, क्या आता है बेटा? आई एम नोइंग यू। तो ये तुम जानते हो कि ये गलत होता है, सही होता है या गलत होता है? 500 प्लस लाइव कांग्रेचुलेशंस। नहीं भाई नहीं, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे लिए, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे लिए। एक बार शेयर मारो फटाफट जल्दी से। टीचर का कोई कांग्रेचुलेशन नहीं होता, कांग्रेचुलेशन होता है उसके स्टूडेंट्स का। मैंने पहले भी कहा है कोई टीचर महान नहीं है जब तक उसके स्टूडेंट अच्छे नहीं है। तो तुम्हारे लिए है सब कुछ। आओ भाई, आई एम नोइंग यू। तो भाइयों और बहनों, नोइंग वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकती। आओ तो इसका करेक्शन क्या होगा? आई नो यू। तो मना कर दिया साहब, नो को मना कर दिया कि तू कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता। नो कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, वर्ब ऑफ स्टेट है। लेकिन जिरेंड इसी का बनाएंगे, मंदिर वहीं बनेगा, जिरेंड वहीं बनेगा, जिरेंड बना के दिखाएंगे। आओ जल्दी से फटाफट कर दो शुरू, लगा दो आग जल्दी से। लो भाई एग्जांपल, मान लो मैंने कहा आई एम फॉन्ड गैप नो ऑब्लिक नोज ऑब्लिक न्यू ऑब्लिक नोइंग, और यहां पर लिख देता हूं पीपल। मैं लोगों को जानने का शौकीन हूं, शौक है मुझे शौक है लोगों को जानने का, क्योंकि दुनिया बहुत धोखेबाज है। ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है, बड़ी जालिम है। मुझे आज बड़ा शौक है लोगों को जानने का। किसी को शौक होता है भांग पीने का, किसी को शौक होता है दूध पीने का, किसी को शौक होता है दौड़ने का। मुझे तो शौक है दुनिया वालों को जानने का। आइए सब साथियों जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। नोज होगा, नो क्या? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, लेकिन ये क्या हो सकता है? जिरेंड। तो सही क्या होगा? नोइंग। बना के नहीं बना? जल्दी से बताओ। अब जो लोग कहते हैं कि कुछ वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, ये तरीका बिल्कुल पढ़ाने का गलत है। ऐसा नहीं कह सकते कि नो में आईएनजी नहीं लग सकता, ये सरासर गलत है। क्या कह सकते हो? आप इंटरप्रेट करके कहोगे कैसे? कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसका कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बनेगा, जिरेंड तो किसी का भी बन सकता है। यह कहना गलत है कि बिलीव एक ऐसी वर्ब है कि इसका आईएनजी नहीं लग सकता। तो तुम्हें यही नहीं पता आईएनजी होता क्या है? इसका मतलब है कि बिलीव का कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, जिरेंड तो इसका भी बन सकता है। जिरेंड किसी का भी बन सकता है, किसी भी वर्ब का जिरेंड बन सकता है। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? अगर क्लियर हुआ हो, मजा आया हो सभी को, सर ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन है बेटा? विवेक चौहान किसको कह रहा है? ये पार्टिसिपल है। सरासर गलत, मैं लिख रहा हूं। कोई अगर इसको कह दे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मुझे बता देना आके, दिस इज जिरेंड। और जिरेंड क्यों है? I can prove it, but I will not prove it right now because I'm busy in making understand my students concept. So that's why I will not prove it now. लेकिन अगर तुम्हें कोई कहे या कोई कह रहा हो, तुम्हारे पास कोई बैठा हो बाबूजी बन के कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो दिस इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज जिरेंड, एंड दैट इज 1000% राइट। और अगर उसने मुझे गलत प्रूव कर दिया तो मैं पेन छोड़ दूंगा, उसके बाद कभी पेन नहीं उठाऊंगा। जा दिस इज, इसीलिए कोई ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करना। दिस इज 1000% जिरेंड, I can prove it why it is called जिरेंड. So remember, participle, present participle is not used as noun. Present participle is not used as noun.
What is noun? Gerund is called noun. Gerund is used as noun. And here preposition, ले प्रूव ही कर देता हूं जब बात ऐसी आ गई है. Preposition अपने पीछे या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है. ना एडजेक्टिव लेगा ना कुछ और लेगा. वर्ब को भी लेगा तो जिरंड नाउन बना के छोड़ देगा. लीजिए, तो प्रीपोजिशन के पीछे क्या यहां पर वर्ब रह सकती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वर्ब के रूप में यूज होता है या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है. तो प्रीपोजिशन तो ना तो इसे एडजेक्टिव के रूप में एक्सेप्ट करेगा ना इसे वर्ब के रूप में एक्सेप्ट करेगा. प्रीपोजिशन तो सीधा कहता है कान बंद के या तो नाउन दे दो या प्रोनाउन दे दो. तो कैसे एक्सेप्ट करेगा नाउन के रूप में? तो इसे क्या होना पड़ेगा? जिरंड होना पड़ेगा, नाउन होना पड़ेगा. हेंस प्रूव्ड. काट के दिखाओ अब इसको. काट के दिखाइए अगर किसी में ताकत है तो. बताओ भाई, आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार फटाफट दिखा दो. इन हेटर्स को दिखा दो जरा, कॉन्सेप्ट में मजा आया कि नहीं आया. कॉन्सेप्ट से पढ़ने का और रटाने का क्या फर्क होता है, एक बार दिखा दो जल्दी से फटाफट सारे के सारे बच्चे. एक बच्चा कह रहा है कि सर लास्ट में चलने से पहले बस मेरी इच्छा पूरी कर दो. और इच्छा तो भगवान भी पूरी करता है, तो हम तो इंसान ही है. इच्छा है कि सर आप सी का बना के दिखा दो, आज सी का जिरंड बना के दिखा दो जरा. ले भाई आ जा जल्दी से. एक एग्जांपल ले ले. शी का नाम रख ले. जिसने पूछा ले तुम्हारी दोस्ती है, इसका नाम रख देता हूं अनारकली. ले भाई, अनारकली केम हेयर. अनारकली यहां आई. क्यों आई? देखो भाई, विद अ व्यू टू एक फ्रेज है, और इस फ्रेज का में टू क्या है? प्रीपोजिशन है. मैंने कहा था ना कुछ ऐसे फ्रेज दूंगा, कुछ ऐसे वर्ड दूंगा, उसके बाहर ही नहीं आ सकता. चैलेंज है, बिल्कुल नहीं देगा बाहर. विद अ व्यू टू एक फ्रेज है, इसमें टू प्रीपोजिशन है. विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से. लो भाई हिंदी वाले बच्चों, तुम्हारा तो मुझे स्पेशल ख्याल है. के उद्देश्य से, इस उद्देश्य से आई अनारकली. आओ भाई देखो, अनारकली केम हियर विद अ व्यू टू. ले भाई, सी सॉ, सीज, सीन, सींग, मी. अर्थ सुन लो पहले. अनारकली यहां आई विद अ व्यू टू. किस उद्देश्य से आई? मुझे मिलने के उद्देश्य से आई. मुझे मिलने के उद्देश्य से आई. इसका मतलब टू इसमें प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन अपने पीछे वर्ब 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 वर्ब. इनमें से नाउन हम किसको कह सकते हैं? बताओ जल्दी से. 555. शाबाश मेरे शेरों. 600 आज क्रॉस कर दो. जो आग है जितनी है सब निकाल दो आज सारी की सारी. देखा जाएगा जो होगा. और जितने भी बैठे हुए हैं सारे के सारे, जितने हेटर्स, जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं, देखो मैं गुरुओं का सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं. लेकिन जब मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को कोई बीच में परेशान करता है, फिर मुझे बहुत दिक्कत आती है. तो इसीलिए जितने बैठे हुए हैं आ जाओ खुल के सारे, और देखते हैं जरा. बोलो जरा फटाफट आ जाओ जल्दी से. क्योंकि मेरे साथ वॉरियर्स खड़े हुए हैं, और अगर मेरे पीछे शेर खड़े हुए हैं तो गीदड़, मेरे जैसा गीदड़ भी शेर बन जाएगा. टेंशन मत लेना, आग लगा देंगे फटाफट जल्दी. हाँ भाई, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए बी सी डी ई. जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा. फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से. आंसर ए बी सी डी ई. लाइक आज 1000 प्लस जाने चाहिए. 1000 प्लस लाइक नहीं गए तो मजा नहीं आएगा. तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं मैं इन सभी लोगों से. तो अगर 1000 प्लस लाइक नहीं गए तो मेरे इस पसीना बहाने का कोई फायदा नहीं है. 1000 लाइक ठोको जल्दी से सारे के सारे फटाफट. क्या आएगा? ई आएगा ना? सभी का ई है ना? लो भाई प्रूव कर दिया. ये ले फिर से जिरंड. और सी कॉन्टिन्यूअस में कभी यूज नहीं हो सकता. तो आज कह दें, हम अपना रूल बना दें यहीं से, किसी भी मेन वर्ब का जिरंड बन सकता है. दुनिया की कोई भी मेन वर्ब जिरंड में चेंज हो सकती है, लेकिन सारी मेन वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती. अब अगर कोई तुमसे कहे कि कुछ वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, तो उसे कहना पहले इधर आ, इधर आ पहले. अब बोलना भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोल. कुछ मेन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता.
जिरेंड किसी का भी बन सकता है, क्योंकि हर आईएनजी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, जिरेंड भी होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को? एक बार जल्दी से बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, सारे के सारे बता दो फटाफट। इस कॉन्सेप्ट में मजा आया कि नहीं आया, फटाफट बता दो जल्दी से फटाफट सारे के सारे बच्चे। अगर मजा आया हो तो एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट और जल्दी से डालता हूं यहां पे, और फिर क्वेश्चन में आग लगाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाफट, 600 लाइव होने में केवल 10-12 की कमी। एक बार शेयर मारो सारे के सारे जोर से, जल्दी से। लाइक नहीं कर रहे हो लेकिन मैं देख रहा हूं, धुआं आग लगा देंगे भाई। आओ जल्दी से, लो भाई एक और ले लो फटाफट। प्रीपोजिशन का एक और कॉन्सेप्ट, तभी तो मैंने कहा था बेटा एक एक महीने मेरे प्रीपोजिशन के चैप्टर चलते हैं। एक एक महीने क्यों चलते हैं? क्योंकि जितना मैंने तुम्हें 5 मिनट में सिखाया, मैं से एक क्लास में सिखाता हूं विद लॉट मेनी एग्जांपल्स। आओ जल्दी से। प्रीपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन जो लगता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, वो इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अभी बात चल रही थी नाउन पे, अब थोड़ी सी कर लेते हैं प्रोनाउन की। अगर प्रीपोजिशन के पीछे प्रोनाउन आ जाए तो वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, वो कौन से केस में होगा? लिख लो जल्दी से, ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा साथियों? ऑब्जेक्टिव केस होगा। बोलो जल्दी से। किसी ने कहा सर ऑब्जेक्टिव क्यों होगा, सब्जेक्टिव क्यों नहीं होगा? अबे ओ नालायक, देख ले भाई, प्रीपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस। तो हमारा प्रीपोजिशन तो भाई ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, सब्जेक्टिव केस नहीं लेगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल के साथ आ जाइए सारे के सारे बच्चे। लीजिए साहब, आई बॉट, मैंने खरीदे, सम मैंगोज, आम का सीजन गया लेकिन फिर भी खरीद लिए मोहब्बत में। आई बॉट सम मैंगोज फॉर किसके लिए खरीदे? फॉर ही एंड शी। अब ही मेरा दोस्त है और शी मेरी दोस्त है। ही और शी नाम के ये दो प्राणी हैं, ये मेरे दोस्त हैं। बताओ जल्दी से क्या आएगा? फॉर तो गधे को भी पता है कि इसमें प्रीपोजिशन है, फॉर तो हर कोई जानता है कि इसमें प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने पीछे सब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन तो मना करता है, प्रीपोजिशन तो कहता है मुझे तो भाई अपने पीछे ऑब्जेक्ट दे दो, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का क्या होगा? हिम, और सी का क्या होगा? हर, हिम एंड हर होगा। तो कॉन्सेप्ट से है, कोई रूल नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट था कि प्रीपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है तो केस भी ऑब्जेक्टिव ही लेगा। कौन सा केस लेगा? ऑब्जेक्टिव केस लेगा। क्या ये कहानी क्लियर हुई? प्रोनाउन वाली कहानी क्लियर हुई? एक बार जल्दी से कमेंट में दिल फेंक के मारो, बहुत देर हो गई आज तो, दिल नहीं आए तुम्हारे निकल के। एक बार दिखा दो हमारे पास कितना दिल है। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कैडेट डिफेंस एकेडमी वालों के पास सिर्फ प्यार ही तो है, और क्या है हमारे पास? कुछ और नहीं है, सिर्फ प्यार है, प्यार ही प्यार है। देखो भाई, दिखा दो एक बार जल्दी से, दिखा दो। अभी देखो दिल लिपस्टिक मत भेजो, तुम्हें दिल फेंकने को कहा है, कमबख्त। और कॉन्सेप्ट लो जल्दी से, और कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए, सुनो। ये क्वेश्चन जो रटाने वाले हैं ना, सब कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। देखो जल्दी से, अगर मैं कहूं महेश along with his brothers has have reached देहरादून। महेश अपने भाइयों के साथ देहरादून पहुंच चुका है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन छोटे से कॉन्सेप्ट से आधा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट खत्म करने वाला हूं मैं यहां पे। आ जाओ जल्दी से। अब मुझे बताओ साथियों कि इसमें हैज या हैव लगेगा। लोग इसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, हम प्रीपोजिशन से सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बनाते हैं। कोई रूल नहीं रटना है। आ जाओ साथ के साथ जल्दी से। मुझे बताओ यहां पर ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है यहां पर सब्जेक्ट नाउन, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये लिखा है, कई लोग कहेंगे इसे सब्जेक्ट 1, इसे सब्जेक्ट 2। देख लो उठा के, वीडियोस देख लो उठा के। जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़ेंगे, अच्छा जी ये क्या है इसमें जरा बताना।
अरे चलो along with छोड़ो, तुम तो ये भी तो रटते रटाते हो, with से भी तो जोड़ते हो, लो पहले इसी को ले लो, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। along with से, together with से, accompanied by से, beside से, इससे, उससे, सबसे। आ जाओ जरा, एक बात बताना, ये with क्या है, बोलो जल्दी से। प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन अपने पीछे सब्जेक्ट लेता है? अभी प्रोनाउन में लिखा था ना, प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट है? बताओ जरा। प्रीपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही तो बता के चला था, और वही कॉन्सेप्ट खोल देगा, सारे कॉन्सेप्ट खोल देगा, कान खोल के रख देगा, सबके आ जाओ। तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या सब्जेक्ट लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। प्रीपोजिशन के पीछे जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब लग सकती है? दुनिया की कोई भी वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के। तो यार ये वर्ब जो यहां पर है, ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लग सकती। सब्जेक्ट कौन है इसमें? महेश सब्जेक्ट है इसमें। तो फिर क्यों रटते हो ऐसे कि जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़ेंगे, लिख लो along with लगा लो, बात तो वही है। टुगेदर विद लगा लो, बिसाइड्स लगा लो, इन एडिशन टू लगा लो, सारी तो प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट ही गलत था कि दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, नहीं जोड़े। कहां है? कॉन्सेप्ट है ये, रूल नहीं है ये। या रूल की सभा नहीं चलती या कॉन्सेप्ट की सभा चलती है। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के पीछे सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो फिर जब महेश सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। तुम यहां महेश की जगह माय सिस्टर्स और यहां लिख लो माय ब्रदर। ब्रदर कर दिया मैंने सिंगुलर, ले भाई ब्रदर हो गया सिंगुलर, और सिस्टर्स हो गई प्लूरल, सिस्टर्स हो गई प्लूरल। तो जैसा यहां यही होगा भाई, जो भी कुछ होगा यही देखना। अगर ये प्लूरल है तो हैव है। तो सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के रूल खत्म। प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट ने सबको उड़ा दिया। जल्दी से बताओ कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके बाद मैं रफ्तार से चल रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन की रफ्तार पकड़ने वाला हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे पास हजारों हैं, लेकिन उसमें समय लगता है बच्चों, समय लगता है हर चीज में। हर चीज का एक समय होता है, तरीका होता है, मैनर्स होते हैं। ये तो मैंने आपको जैसे लिखवा दिया ऐसे नहीं लिखवाए थे, हम प्रॉपर चलते हैं बहुत तरीके से। अगर क्लियर हो चुका हो, मजा आया हो, तो जल्दी से फटाफट थम्स अप फेंक दो। थम्स अप, थम्स अप फेंक के मारो जल्दी से। दिल बचा के रखो, आगे काम आएगा बहुत। अभी तो तुम्हें बहुत लोगों को दिल देना है। आओ भाई जल्दी से आ जाओ। क्लियर है सभी को? आज क्लियर हुआ? तो आज तक इसका मतलब धोखे में ही थे। टेंशन न लो, इस अंधेरे से निकालने के लिए ही आया हूं मैं। बात समझ में आ गई ना? ये अंधेरे वालों ने बहुत अंधेरा कर लिया। मैंने क्या एक लाइन लिखी थी, मैंने एक लाइन लिखी थी, अगर याद हो आपको। मैंने चाइल्ड लेबर की लास्ट लाइन याद है किसी को? है कोई ऐसा जिसको चाइल्ड लेबर की मेरी लास्ट लाइन पता हो? चाइल्ड लेबर स्टोरी की याद करो। एक लाइन बताई थी मैंने, सन वाली बताई थी मैंने, याद है किसी को? कोई ऐसा जिसको लास्ट वाली लाइन याद हो जो मैंने बताई थी चाइल्ड लेबर में? इवन द डार्केस्ट नाइट बताई थी, इवन द डार्केस्ट नाइट बताई थी मैंने। बताओ जल्दी से क्या थी? इवन द डार्केस्ट नाइट। 600 पहुंचने वाले हैं, एक बार जरा लगा दो आग थोड़ी सी और। क्या थी बताओ जल्दी से? ये लीजिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी शेरों को, 600 की बधाई हो सभी को मेरी तरफ से। आप सभी को बधाई हो, आप सभी की मेहनत है ये मोहब्बत आप लोगों की है। बुक कहां से मिलेगी सब बताएंगे। आओ शुरू कर दो जल्दी से फटाफट। अब लिखना स्टार्ट करना। वो तो कॉन्सेप्ट था बेटा, उससे भी कराऊंगा क्वेश्चन। मैंने उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उसके क्वेश्चन भी मैंने इसमें बेटा दिए हुए हैं आप लोगों को। लेकिन कैसे कराऊंगा वो मैं अपने बिहाफ पे कराऊंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पेपर में फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं।
जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लिखना शुरू करो फटाफट। तो पहले क्वेश्चन में क्या एरर है, लिखो क्लोज टू समवन, ये बात लिखो, क्लोज टू समवन ऑब्लिक समथिंग, क्लोज टू समवन ऑब्लिक समथिंग। अगर किसी चीज के कोई नजदीक है तो क्लोज के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, क्या पता। अब लिख ले भाई, मेरी जो ये वाली आदत है ना, इसको फॉलो कर लो कि जो मैं यहां लिखता हूं ना, मैं साइड में भी लिख देता हूं। ये मेरे, क्योंकि दिमाग में सब कुछ जो आता रहता है ना, वो ऐसे निकलता रहता है फटाफट, क्योंकि मेरा इस समय 100 के 100% कंसंट्रेशन यहीं पर है। और जब कंसंट्रेशन होता है तो फिर दिमाग से ऐसे निकल जाती है, ऐसे फटाक से चीजें, तो वो लिखते रहना, वो एक्सपीरियंस निकलता रहता है। आओ नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, टू लिखो। नेक्स्ट टू समथिंग लिखो, ये भी नेक्स्ट भी अगर कभी आएगा तो नेक्स्ट के साथ भी टू लेगा। नेक्स्ट टू समथिंग ऑब्लिक समवन, दोनों लिखो फटाफट। नेक्स्ट टू समवन ऑब्लिक समथिंग, कभी कभी क्लोज की जगह पे नेक्स्ट का भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ओवर हो गया। अगले क्वेश्चन पे अब मुझे स्पीड वाले धुरंधर आ जाओ भाई निकल के। स्पीड वाले धुरंधर आज क्या करके मानोगे, 650 क्या 1000 ले जाने का इरादा है लाइव में ही। अरे अभी तो सब्सक्राइबर भी 200, अभी तो 20,000 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, कम से कम 1 लाख तो होने दो। या ठान लिया है कि आज आग लगानी है, जब ठान ही लिया है तो लगा देते हैं फिर यार। अभी तो मैदान में उतरे हैं फौजी लोग, अभी तक तो लोग ऐसे ही पढ़ा रहे थे, फौजी तो अब उतर के आए हैं। जरा मैदान में देखें जरा किसमें जितना जोर है। आओ भाइयों, ही वॉज गोइंग टू लाइक द चॉकलेट्स, ही वॉज गोइंग टू लाइक द चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स पसंद करने वाला था। शी बॉट फॉर द ट्रिप, सॉरी चॉकलेट्स नहीं, क्लोथ्स, ये प्यार का कारण है जो चॉकलेट निकल रही है क्लोथ्स की जगह। तो वो उन कपड़ों को पसंद करने वाला था जो उसने खरीदे थे किसी पर्पस के लिए, पर्पस के लिए। जैसे मैंने ये पेन खरीदा है पढ़ने के लिए, जैसे मैंने किसी पर्पस के लिए प्रीपोजिशन टू नहीं होती, प्रीपोजिशन के लिए होती है फॉर। बॉट फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए खरीदा था, तो लिखो बॉट फॉर द ट्रिप, बॉट फॉर द मैरिज, बॉट फॉर द एनिवर्सरी। कल तुम्हारी एनिवर्सरी होगी तो तुम अपनी पत्नी के लिए क्या खरीदोगे, नेकलेस खरीदोगे, अंगूठी खरीदोगे और जो भी कुछ खरीदोगे। बॉट फॉर एनिवर्सरी, जिस लिए भी खरीदोगे, फॉर पर्पस आ जाएगा। पर्पस के लिए प्रीपोजिशन क्या होगी, फॉर। आग लगा देंगे यहीं पर, धुआं धुआं होगा आज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब स्पीड चाहिए, स्पीड, स्पीड चाहिए मुझे, स्पीड। सीजीएल वाला कोई बैठा है, बैंकिंग वाला कोई बैठा है, सीडीएस वाला कोई भी हो, सबके लिए प्रीपोजिशन सबके लिए आती है भाई। और सीडीएस सीजीएल वालों सुन लो, सीडीएस वालों तुम्हारा पेपर आने वाला है मेंस का, तो अगर मैं कोई अलग बैच अभी नहीं ले रहा हूं तो इसमें करते रहो, क्योंकि मैं लगभग चीजें तो वही करा रहा हूं। टफ लेवल तुम्हें 10-20 दिन पहले पढ़ा दूंगा। आ जाओ, जेलस के साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, लिखते रहो फटाफट, पेपर में यही आना है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जेलस के पीछे प्रीपोजिशन ऑफ होती है, जेलस ऑफ समवन, जेलस ऑफ समथिंग। लिखो फटाफट, ये मत लिखना, ये लिखो जेलस ऑफ समवन, जेलस ऑफ समथिंग। बिल्कुल, जेलस ऑफ समवन, जेलस ऑफ समथिंग। आओ भाई आओ, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। जेलस ऑफ समवन, जेलस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, मेरे को खुजली हो रही है, थोड़ी सी खुजली इसलिए हो रही है क्योंकि नई चीज बतानी है। एनवियस लिखो, ENVIOUS, एनवियस के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ ही लगती है। जेलस का मतलब होता है एनवियस, कभी क्या पता पेपर में भरोसा है थोड़ी ना, ये भी आज है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब चलेंगे लेके। एनवियस के साथ, एनवियस का वो कैप भी याद हो गई, एनवियस का मतलब होता है जेलस, जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ। यहां जाओ जल्दी से। द मेन पर्पस ऑफ द विजिट इज टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग द टू कंट्रीज। दो के लिए सभी को पता है, अमंग का यूज नहीं होता, बिटवीन का यूज होता है। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। अगले पे चलता हूं, इसको तो देखते ही हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। लो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ये सबने कर दिया होगा, मुझे पता है ये क्वेश्चन सबने। स्पीड इतनी चाहिए मुझे, मैं देखना चाहता हूं यहां पर जो बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, जो महान, मुझे पता है इस समय पर सब लोग देख रहे हैं, सीजीएल वाले जो बैठे हैं वो भी अपनी स्पीड लेके आओ, जो मेंस वाले बैठे हैं वो भी आ जाओ यहाँ पे, सीडीएस वाले भी अपनी स्पीड दिखाओ। क्वेश्चन क्योंकि मैंने इसमें कुछ अच्छे लेवल के भी डाले हैं आज, तो सबकी देखूंगा आज मैं इसमें स्पीड। और जो हमारे मान गुरु भी बैठे हैं वो भी आ जाइए, सर आप भी मजा लीजिए। जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, कोरोना पता नहीं फिर आ जाए, तो इसीलिए मौज लीजिए, नफरत मत कीजिए किसी से भी, नफरत में कुछ। लो भाई, नफरत करने वालों के लिए मेरे पास आज शायरी भी है, आज तो बहुत दिनों बाद शायरी होगी भाई। आओ। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम,
उस लड़की को एक समय लगा लंबा, एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट, ये लिखो जल्दी से लिखो, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट समवन। पूरा लिखना, पूरा जानते हो मैं क्यों लिखवाता हूं? क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं वो फेसबुक पे जा डायरेक्ट लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यू। ना 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 ना, कॉन्ग्रेचुलेट समवन से पहले ऑन मत लप, क्योंकि याद क्या होती है, कॉन्ग्रेचुलेट के पीछे ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के पीछे ऑन, ऑन कहां लगेगा कोई भरोसा नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, ऑन समथिंग, कॉन्ग्रेचुलेट 700। एक बार दिल फेंक के मार दो आज 700 के नाम पे फटाफट। आज पूरी ताकत दिखा रहे हो तुम लोग, टेंशन न लो, आग मैं भी लगाऊंगा आज, आग आज मैं भी लगाऊंगा। न्यू स्टूडेंट प्लीज बेटा सब्सक्राइब द चैनल इफ यू रियली वांट लाइक दिस, एंड प्लीज मेक इट 1000। अगर आज 1000 हुए तो भाई फिर आग लगने वाली है। जरा आ जाओ फटाफट। कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, किसी को किसी चीज पर डायरेक्ट कॉन्ग्रेचुलेट के पीछे ऑन मत लगा देना। तो यहां फॉर की जगह क्या होगा, फॉर की जगह क्या होगा, ऑन हो जाएगा। फॉर की जगह क्या होगा, ऑन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। स्पीड, लेट्स मेक इट स्पीड। आओ भाई, ऑन बीइंग कॉल्ड, बुलाए जाने पर, ऑल ऑफ अस, हम सभी ने, एंटर किया रूम में। एंटर के पीछे इनटू नहीं, किसने कह दिया? लगता है लगा के छोड़ूंगा, तुम्हें पता है जब मैं आग लगा के छोड़ूंगा तो एंटर के पीछे इनटू भी लगा के छोड़ूंगा। एंटर के पीछे इनटू का प्रयोग, आज तुम जो पढ़ रहे हो ना, वो 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है यहां पर, और कुछ नहीं बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। नॉलेज को बीट कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। मुझे पता है सारे टीचर मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन मेहनत के लिए तो भाई जिगरा चाहिए, दिल चाहिए। तो साहब मेहनत के लिए टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, मेहनत। आ जाओ जल्दी से। एंटर के पीछे नहीं लगता। कब नहीं लगता? लुक सुनो, मोशन के केस में नहीं लगता, मोशन के केस में नहीं लगता। लो पिक्चर भी बना देता हूं। जब मान लो अनारकली यहां से चली, क्या राइम बनी, अनारकली यहां से चली, किधर चली, इधर चली। जब अनारकली बाहर से अंदर आएगी, कमरे के अंदर आएगी, तो क्या उस समय पर एंटर के पीछे इंटू लगेगा? नहीं। उसका कारण सुन लो, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि यहां एंटर किसके इक्वल होता है? कम इंटू के। लिखो भाइयों, यहां पर एंटर किसके इक्वल होता है? अगर वीडियो में कोई बफरिंग कुछ भी हो तो थोड़ा सा जरा विश्वास बना के रखना, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि हरकत करने वाले एंट्री कर गए हैं। बर्दाश्त नहीं हो रही है खुशी उन लोगों से हमारी। कोई बात नहीं, तुम अगर साथ दोगे तो 1 सेकंड का टाइम रखना, जरा 1 सेकंड। सब ठीक है, सब ठीक है। मतलब मैं कई दिन से, मुझे पता है सर बता रहे थे कि कई लोग कोशिश कर रहे हैं चैनल को हैक करने की। सुन लो जरा कान खोल के, हैकर सारे के सारे पूरी ताकत आजमा लेना, लेकिन इस ताकत को कोई रोक नहीं सकता, इस बच्चों के प्यार को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरी ही क्लास में रोजाना ये सब क्यों हो रहा है? आप जो ना नोटिस करते हो, आप बेवकूफ समझते हो, हम सब कुछ जानते हैं। वी नो एवरीथिंग, हम सब कुछ जानते हैं। वी नो गाइज एवरीथिंग, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था कई दिन से। और ये चीज के लिए हम लोगों ने कल इसमें वो भी डाल दिया था, तो जिससे कि पता चल जाए। अभी इसकी कंप्लेन भी हो चुकी है। लेकिन कितने जोर आजमा लो, कितने जोर आजमा लो, क्योंकि मेरी क्लास में ये सब चीजें होती हैं, सब पता है मुझे। मुझे पढ़ा लेने दो, मैं जवाब दूंगा इस बात का। और मैंने पहले भी कहा था, कुछ करना रखना बस की नहीं रहा जिंदगी में, तो पढ़ते पढ़ाते लोगों को परेशान करने लग जाओ। कुछ अपने बस की तो रहा नहीं तुम लोगों के, बस यही रख दो। अरे कम से कम थोड़ी थोड़ी मेहनत सबने मिलकर कर ली होती तो आज ये बच्चे बहुत आगे निकल गए होते। इस भारत का ये हाल नहीं होता, तुम्हारे जैसे लोगों ने ये हालत कर रखी है। कोई अगर दिन रात चिल्ला के मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ाता है तो मुझे भी आगे नहीं निकलने देते। दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत इस बात की है जब इतनी सारी मेहनत हम कर रहे हैं, मैं छोड़ो मेरे बच्चे कर रहे हैं, तुम्हें आग लगी हुई है। लगा लो जितना जोर है उतना लगा लो, कर लो हैक। अगर मेरे अंदर ताकत होगी मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। आओ बच्चों जरा,
बच्चों अगर क्लास में कुछ भी दिक्कत होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों, अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं क्लास को तुरंत बंद करवा के दोबारा स्टार्ट करूंगा, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो दोबारा सारे के सारे एकदम से लाइव आओगे, और इससे दुगनी स्पीड से लाइव आएंगे। आज मैं डेली रोक देता था, मैं क्लास रोकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर चैनल दूसरा भी चलाना पड़ा, मैं उस पर भी चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस ताकत को कोई रोक नहीं सकता। एंटर के साथ आ जाओ बच्चों, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। मैंने आपको फिगर बनाई थी, जब कोई पर्सन बाहर से अंदर आता है, इस केस में एंटर किसके इक्वल हो जाता है? कम इनटू के इक्वल हो जाता है। तो इसमें एंटर में इनटू ऑलरेडी बेटा आ चुका होता है। ठीक है बच्चों, इस केस में एंटर के पीछे इनटू ना आता, लेकिन एंटर के पीछे इनटू आता है मेरे प्यारे बच्चे। एंटर के पीछे इनटू आता है जब इसका मीनिंग होता है टेक प्लेस। लिखो टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब लिखो हिंदी में हिस्सा लेना। हिंदी वाले बच्चे लिखो हिस्सा लेना। टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। पैसेज की क्लास शाम को होगी 5:30 बजे। टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। हाँ जी, टेक पार्ट का मतलब है हिस्सा लेना। टेक पार्ट का मतलब है हिस्सा लेना। टेक पार्ट का मतलब है हिस्सा लेना। तो दोनों क्लियर हो गए? लो भाई, लेकिन यहां पर हिस्सा लेना नहीं है, यहां कमरे के अंदर आना है, मोशन, तो इसमें इनटू नहीं लगेगा। इस वाले में एंटर के पीछे इनटू नहीं लगेगा। साथियों आ जाओ फटाफट सारे के सारे, चलो आगे जल्दी से फटाफट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाइयों, अगले क्वेश्चन को करो। ये कॉन्सेप्ट वाला है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट कर दो। आओ मेरे साथ, टेंशन न लो यार, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हुआ हूं। टू और टूवर्ड्स, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हुआ हूं। टेंशन न लो, इनको मैं अपना आप देख लूंगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ अगर मेरे साथ है तो मैं अपना आप देख लूंगा, टेंशन न लो। टू होती है प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन। लिखो प्रीपोजिशन ऑफ, लिखो भाई प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन। प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लिखो जल्दी से फटाफट, फिर मैं फिगर से समझाता हूं आपको। प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब ऐसे मान लो, लिया सभी ने? बेटा तेजी से स्पीड से नोट क्या करो, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। अब आ जाओ भाई, जैसे मान लो, सपोज करो आपने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, गैप। अब तुम बताना चाह रहे हो कि ये एक जगह है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, मैं यहां तक पहुंचूंगा, तो आपने इसका नाम रख दिया कि साहब हम जा रहे हैं, कोई भी जगह इसका नाम रख दो। आपने इस जगह का नाम रख दिया ए नाम की जगह है, तो आपने कहा मैं यहां तक जा रहा हूं। यहां तुम पहुंचोगे, यहां तो लगाओगे टू। मान लो आपने कहा कि भाई स्कूल ही ले लो, आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल डेस्टिनेशन है तुम्हारा, तो लगाओगे क्या? टू। लेकिन तुमने चालाकी से क्या कहा कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। और का मतलब है मैं स्कूल की दिशा में जा रहा हूं। भरोसा नहीं है यहां से निकल जाऊं कहीं और, मैगी पॉइंट निकल जाऊं, मसूरी निकल जाऊं, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर तुम कहीं डेस्टिनेशन तक जा रहे हो तो टू, और अगर दिशा दिखा रहे हो डायरेक्शन तो टुवर्ड्स। इसीलिए रीजनिंग में पढ़ा होगा, या रॉबिन सर आपको बताएंगे कि ए वॉक्स, ए चलता है 5 किलोमीटर गैप टुवर्ड्स द नॉर्थ या टू द नॉर्थ। बोलो जल्दी से सारे के सारे, टू द नॉर्थ या टुवर्ड्स द नॉर्थ? टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, नॉर्थ इज अ डायरेक्शन। बात क्लियर हुआ? आ जाओ तो फटाफट। जब यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आर डायरेक्शन, हमारी दिशा में, हम तक जरूरी नहीं है, हमारी दिशा में, तो हमारी दिशा में आ रहे हैं, क्या पता कहीं और निकल जाए। तो इसीलिए यहां टू की जगह क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स इसका फाइनल आंसर है गाइस। ये लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आओ, नोट करो फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे, जल्दी फास्ट। एक बार शेयर मारो। अरे तुम डर गए क्या? हाँ भाई, जोश कम क्यों कर रहे हो? अबे जब मैं अकेला इन भेड़ियों से लड़ने को तैयार हूं, तो तुम तो मेरे शेर हो, तुम क्यों घबराए हो? तुम अपना जोश क्यों कम कर रहे हो? अगर मुझे 1000 क्लास भी लेनी पड़ी मैं तब भी लूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ऊपर, अपने शेरों के ऊपर, अरे
एक सैनिक की सेना के ऊपर ही तो आगे चलता है, कमांडर तभी तो चलता है। तुम घबरा जाओगे तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं दिया जाएगा। ध्यान से सुन लो, बात मेरी कान खोल के सुन लो। अगर कभी भी अगर बुराई के खिलाफ लड़ा गया है तो साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई है, अकेले लड़ाई नहीं लड़ी गई है। तो तुम घबरा जाओगे तो फिर मैं क्या अकेला लड़ूंगा वहां पे? मैं अकेला भी लड़ जाऊंगा, शहीद भी हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच लेना कि ऐसी आवाज दोबारा नहीं उठेगी फिर। आओ फट जरा जल्दी से। द बिल्डिंग कोलैप्स। बिल्डिंग कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिर जाना, ढह जाना। इसके लिए, कोलैप्स के लिए आप एक फ्रेजल वर्ब लिख लो, पुल डाउन। फ्रेजल वर्ब, क्या पता ये आ जाए पेपर में। पुल डाउन का मतलब होता है गिर जाना, गिरा देना, ढह जाना। ठीक है भाई। एट द आफ्टरनून नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। एट की जगह क्या होगा? इन। लिखो जल्दी से। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लिखो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। लिखो फटाफट जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट जल्दी से, स्पीड में चलो भाई। क्वेश्चन का देखते ही आंसर जल्दी से, फास्ट, जल्दी। शेयर मारो एक बार ठोक के जा रहे सारे। लाइक तो अभी 1000 तक भी नहीं किया तुम लोगों ने। जूलियस सीजर। शायद ये लोग इस समय बैठे बैठे हंस रहे होंगे कि देखो भाई जोश ठंडा पड़ गया। ऐसा मत करो, बेइज्जती मत कराओ मेरी, नाक कटवाओगे क्या? द जूलियस सीजर की जो ट्रेजेडी है, यानी कि जो ये ड्रामा था, लिखा गया, रिटर्न लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा 1599 में, 1599। ईयर के नाम से पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? इन। मंथ के नाम से पहले भी लिख लो, मंथ के नाम से पहले भी कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? इन लगती है। अगर डे का नाम दिया हो, डे, नेम ऑफ द डे, तो उससे पहले क्या लगता है? ऑन। अगर डेट दी हुई हो, डेट, तो उससे पहले क्या लगता है? ऑन। लिख लो बड़ा जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार शेयर मारो फटाफट जल्दी से, सारे के सारे। दिखा दो एक बार जरा जोश कि भाई कुछ भी ताकत लगा लो, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सेना जो है, ये वो सेना है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। पीपल विल नॉट अबाइड विद। लो भाई लो, जल्दी फटाफट। क्या करना है? अबाइड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? बाय। आपने कुछ बच्चों ने कहा था सर फ्रेजल वर्ब भी रखना, तो मैं वो भी लेके आया हूं साथ के साथ। अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब है फॉलो। देखो, अबाइड बाय का मतलब है फॉलो, पालन करना। या एक वोकैब याद करो, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब भी होता है फॉलो, पालन करना। अगर अबाइड बाय ना आ जाए, अगर अबाइड बाय ना आए, तो इसके साथ और इसकी जगह पर और क्या लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से। इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोप विद। कोप विद का मतलब भी होता है मैनेज करना। लिखो जल्दी से। अबाइड बाय का मतलब होता है कोप विद, या सॉरी कोप विद नहीं, कॉम्प्लाई विद। तो कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना। ये लिखो कॉम्प्लाई विद। कॉम्प्लाई विद का मतलब यही होता है, कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है अबाइड बाय। क्योंकि कोप विद वाला भी लिखाऊंगा, ये तो एनडीए में आ रखा था शायद, पेपर कहां है? कोप विद वाला तो मैंने शायद आपको कराया था, एनडीए में आया था ये क्वेश्चन। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी 2019 सॉरी 6 सितंबर का ये क्वेश्चन है, कोप विद। और मैंने कहा था इस, लिखो भाई, या तो यहां पर बेटा अबाइड बाय, अगर ये नहीं लोगे तो कॉम्प्लाई विद। लेकिन कई लोग कहेंगे सर एक बात बताओ, क्योंकि आपके दिल की बात आ रही है निकल गए, सर क्या उल्टा चेंज कर सकते हैं? नहीं, वर्ड के साथ क्या चेंज करोगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ वर्ड चेंज मत कर देना, वर्ड के साथ प्रीपोजिशन चेंज करना है, इसीलिए यहां चेंज करना। अगर यहां कॉम्प्लाई लिखा होता तब की बात बता रहा हूं, और यहां बाय दिया होता तब इसे विद करते। अब ये एनडीए का क्वेश्चन करके बताओ भाई, एनडीए का क्वेश्चन है तो मतलब इंपॉर्टेंट ही है भाई। पेपर में अगर यूपीएससी ने दिया है तो कुछ तो सोच के दिया होगा। ये वाला भी करो और ये वाला भी करो। लिखो, आई कैन नॉट कोप अप विद, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। मैं इस प्रेशर को झेल नहीं सकता। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। इसका नहीं बताया, इसका क्या होगा? द लेडी अप्रोच मी। लेडी मेरे पास आई डरते हुए। टिमिडली का मतलब, टिमिड का मतलब लिखो डरते हुए।
डरते हुए मेरे पास आई एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, और हल्की सी ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी। ठीक है भाई। शी सैट डाउन, वो बैठ गई। शी सैट डाउन, मेरे बराबर में, मेरे बगल में। जूता खाया है बेटा कभी? मतलब यहां बिसाइड दिया है तो इसको तुम बिसाइड्स कर दोगे। वाह मेरे शेरों वाह, वाह मेरे शेरों वाह। तुम्हारे ऊपर तो मैं आग लगाने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी ये हरकतें, ऐसे तुम 20 में से 20 का मुझे नंबर लाके दोगे, क्योंकि तुमने तो बिसाइड दे, तुम्हें तो जो प्रीपोजिशन है बदलनी है। अरे भाड़ में जाए, नो एरर, तुमने तो बदलनी है। अबे बगल में, बराबर में, बाय द साइड के लिए यही होती है। लिख लो जल्दी से, लिखो। इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस और रिवीजन करो। लिखो जल्दी से। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या है? नो एरर है। हाँ, ये हरकतें करोगे, देख लो, उसमें भी है, कमेंट में भी है बहुत सारे ऐसे। अबे मैं ये चाहता हूं कि 20 में से 20 की लिस्ट इतनी लंबी हो जाए कि आवाज पूरे भारत में गूंज उठे। आओ जल्दी से फटाफट। बिसाइड ही रहेगा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? लिख लो। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। लिखो, अंग्रेजी में लिखो इन एडिशन टू, और हिंदी में लिखो के अलावा, या के साथ साथ, के साथ साथ, या के अलावा लिख लो। या अंग्रेजी में और लिखना हो तो अपार्ट फ्रॉम। अंग्रेजी में तो तुम कितने भी लिख लो, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम। यार तुमने ये एनडीए का क्वेश्चन नहीं बताया दोस्तों। अरे कहां चले गए? तुमने ये एनडीए का क्वेश्चन नहीं बताया, जल्दी बताओ फटाफट। फिर एक मोहब्बत के नाम पे शायरी सुनाता हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा ये हेटर्स को भी जरा मिल जाएगा। जाओ, ये नफरत करने वालों के लिए जहर शायरी है भाई, बिल्कुल जैसी तुम कहते हो वैसी वाली। आओ जरा फटाफट। इसका आंसर नहीं बताया? लो भाई, कोप अप विद नहीं होता, फ्रेजल वर्ब होती है। आप हटा दो। जनरली बच्चे में देखता हूं इसमें आप ही लगाते हैं, पता नहीं आप कहां से। कोप अप विद, कोप, कोप विद, बोलो कोप विद, कोप विद। इसका मतलब होता है मैनेज, हैंडल। मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी 2020 6 सितंबर का क्वेश्चन है, 6 ऑफ सितंबर। ये क्वेश्चन बुक में भी डाले हुए हैं मैंने सारे के सारे। चलो भाई, कहानी को शुरू करते हैं फटाफट, जल्दी से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दोनों क्वेश्चन हो गए। जो शायरी नहीं सुनने चाहते वो आंसर देंगे फटाफट। जिनको शायरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो आंसर देंगे, और जो शायरी सुनना चाहते हैं वो एक बार जल्दी से शेयर मार दो, और फिर देखो जल्दी से शायरी क्या है जरा। लो भाई, इसको तो गधा भी कर देगा। डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगता। डेस्पाइट किसके इक्वल होता है? डेस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। तो इंस्पाइट के पीछे ऑफ लगेगा, डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगेगा। सर इसका मीनिंग बता दो। लो भाई, तुम्हारे दिल की बात और मैं ना बताऊं। बावजूद, बावजूद, के बावजूद, नफरत वो मुझसे बहुत करती थी, उसके बावजूद भी वो रोई। क्यों रोई? इसका मतलब प्यार तो था। तो के बावजूद, डेस्पाइट लविंग मी शी क्राइड। अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, डेस्पाइट लविंग मी शी क्राइड। इसका मतलब मोहब्बत करने के बावजूद भी वो मुझसे रोई। ये वाला एनडीए में तो ये भी आया था। अरे एनडीए में तो ये भी आया था। नहीं 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 नहीं, अबे वो डिस्पोज ऑफ था। नेगी, मेरा जूता ला निकाल के यार। अरे ला डंडा, ला जूता निकाल के ला यार, कमबख्त। डेस्पाइट के पीछे ऑफ वाला ये रहा, वो डिस्पोज के पीछे ऑफ वाला था। भ्रमित कर रहा है हमें। अरे तू ले आना मेरे जूते, ला लकड़ी वाले ले जूते लेकर, वो भगवान राम वाले, जरा एक बार लकड़ी से पीटूंगा आज इसको। हाँ, वो दूसरी कंडीशन, लोहे का नहीं। तू क्या चाहता है इसको पीट पीट के मार दो मैं? लकड़ी का ला जिससे दर्द हो। कभी भी किसी को पीटो तो इतना पीटो दर्द ज्यादा होना चाहिए। आओ, तो भाई इसमें क्या गलती है जल्दी बता। आंसर, आंसर क्या है? एडजेसेंट के साथ विद नहीं लगता, एडजेसेंट के साथ प्रीपोजिशन होती है टू। और एडजेसेंट का मतलब, अगर दो घर आपस में एडजेसेंट हैं तो ये कंडीशन है, ये ए घर है, ये बी घर है, तो एडजेसेंट की कंडीशन लिख लो। एडजेसेंट का मतलब होता है टचिंग, एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग, आपस में एक दूसरे से टच होना, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट। और साथ में प्रीपोजिशन क्या लगती है? विद नहीं लगती, क्या लगती है? टू लगती है। अगले क्वेश्चन पे अब थोड़ा, ये तो आया था, ये आया था नहीं आया था? ये एनडीए का क्वेश्चन है।
ये एनडीए 2020 6 सितंबर का क्वेश्चन है। बताओ बताओ फटाफट जल्दी से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में। और एक शायरी हो जाए मोहब्बत में, इसी के लिए, इसीलिए नफरत वालों के लिए जरा एक बार शायरी हो जाए फटाफट। शेयर मारो एक बार जल्दी से सारे के सारे। हाँ जी, बाय फुट नहीं होता, क्या होता है? ऑन फुट। पैदल चलने के लिए बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट। जैसे ये एनडीए में आए थे ना, एज इट इज एयरफोर्स में जाओगे ना तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा बिल्कुल ये। और तुम दो अरे ये तो सर ने ले भाई, अबे ये तो ले, बस 20 ऐसे मारते हैं ना फटाफट, 3 मिनट में पेपर पूरा खत्म। और फिर आराम से बैठ के करो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। फिर देखो, मैं तो चाहता हूं कि कोई 50 में से 50 का ऑल इंडिया टॉपर भी निकाला जाए। ठीक है, रॉबिन सर की इंफॉर्मेशन आई है कि सारी क्लासों का शेड्यूल लग चुका है, सारी क्लासों का शेड्यूल लग चुका है। जो भी क्लास है वो शेड्यूल के हिसाब से देख लिया करो, ठीक है भाई? आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। भाई जानकारी देनी पड़ती है, डायरेक्टर साहब हैं, क्या पता पानी वानी में जूस वूस बंद करवा दिया तो। मधु लिव्ड इन मुंबई, मधु मुंबई में रहती थी। मुझे लग रहा है आज 800 पे लेके छोड़ोगे, 800 पे ले जाके छोड़ोगे। जरा एक बार घुमा दो पहिया जरा जल्दी से। सिंस नहीं भाई, ये तो पानी बाद में पिया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा खतरनाक सा है, इसमें गलतियां होती है इसलिए खतरनाक है, बाकी आसान है। आओ भाई आओ जल्दी से फटाफट, आ जाओ जल्दी से सारे के सारे। लो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है कि साहब फ्रॉम का पेयर बनता है टू से, और बिटवीन का पेयर बनता है एंड से। फ्रॉम होती है वहां यूज होती है बिगिनिंग पॉइंट के लिए, और टू तो मैंने डेस्टिनेशन एंड के लिए बताया था। अगर मुझे यात्रा करनी हो देहरादून से गोवा की, तो देहरादून कहां लिखूंगा? फ्रॉम देहरादून। और यहां लिखूंगा टू गोवा, तो देहरादून से गोवा, ये बिगिनिंग और ये एंड। और बिटवीन के साथ एंड इसलिए आता है क्योंकि हम ए और बी दो नाम की चीजों को प्लस करते हैं, और प्लस के लिए एंड ही आता है। अब कई लोग जानते हो क्या गड़बड़ करते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि नहीं टू के अकॉर्डिंग ये भी बदल सकते हो और एंड के अकॉर्डिंग ये। उल्टा नहीं चलना यार आपको, जो इधर लिखा हो ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। फ्रॉम है तो टू, बिटवीन है तो एंड। लेकिन अगर मतलब मार दिए क्या 800, कमी रह गई 2 की। देख रहे हो ये हेटर्स जो हैं ये पूरे नहीं होने देंगे। ले एक बार तालियां हो जाए भाई सभी के लिए, सारे के सारे बच्चों के लिए, हमारे इस परिवार के लिए, डिफेंस परिवार के लिए। सारे एक बार तालियां हो जाए, जोर से तालियां हो जाए। सभी को मेरी तरफ से एक बहुत प्यारा सैल्यूट। दिल फेंक के दिखा दो जरा, दिल फेंक के दिखा दो जरा, इन लोगों को पता तो चले जरा। एक बार दिल फेंक के दिखा दो कमेंट बॉक्स में, दिखा दो इनके पास हमारा प्यार कितना है। हमारे प्यार की ताकत को जिसे रोकना है वो रोक के दिखा दे जरा, जिसमें दम है वो रोक के दिखा दे जरा प्यार की ताकत को, ठीक है भाई? लेकिन अगर पेयर गलत हो गया तो आप वो यहां भी चेंज कर सकते हो, यहां भी चेंज कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत यह है कि सिंस का पेयर टू से नहीं बनता। तो शुरुआती साल क्या था? 1970, और अंतिम वाला क्या था? 1885। अंतिम वाला क्या था बेटा? 1885। तो शुरुआत हुई थी 1970 से। हाँ मैं यही तो कह रहा था। और 1985 एंड है, तो एंड से पहले टू है, तो भाई शुरुआत सिंस का पेयर तो नहीं बनता, तो आप यही करेक्शन करोगे, ठीक है भाई? तो फ्रॉम का पेयर किससे बनेगा? टू से बनेगा। ये लो साथियों, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। लो भाई लो भाई, अब बताओ क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन? ये तो मेरे नोट्स में, जो मैंने 2 साल पहले बुक लिखी थी, जिस बच्चे ने पढ़ी है बताओ, ये मैंने 2019 में किताब लिखी थी। 2019 की किताब में क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है, तो क्या 2020 में जब उससे बच्चे ने पढ़ी तो उसको नहीं आएगा? नोट्स अगर पढ़ लिए ना, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। ये लिस्ट लगेगी, इस लिस्ट को कोई रोक नहीं सकता। ये 20 में से 20 की लिस्ट लगेगी। जितनी ताकत है आजमा लो, जो हैक करना है कर लो, जितने जोर हैं आजमा के देख लो, जितने तुम्हारे अंदर ताकत है उतनी आजमा लो। इस लिस्ट को कोई रोक नहीं सकता। आज भी जो बच्चा चैनल पे जुड़ रहा है ना, अगर वो मेरे साथ मेहनत, ईमानदारी से मेहनत कर दे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो भी 20 में से 20 लाएगा, जो आज पहली क्लास में जुड़ रहा है। बशर्ते उसे मेरी सारी क्लासेस रेगुलर पढ़नी पड़ेंगी। तो लुक फॉरवर्ड, फॉर की जगह क्या हो जाएगा? फ्रेजल वो होती है लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर जब ये प्रीपोजिशन है तो जिरंड कहां गया? बेटा जिरंड तभी आएगा जब पीछे वर्ब होगी। तो वर्ब तो यहां पर है ही नहीं, वर्ब तो है ही नहीं। पीछे तो क्या दिया है? अचीवमेंट्स, नाउन।
तो प्रीपोजिशन के पीछे नाउन। अब आप कहोगे तो सर फिर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे सर प्रीपोजिशन के पीछे तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन आएगा। तो नाउन ही तो आ रहा है, ये तो बस नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव तो इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीवमेंट्स, कैसी अचीवमेंट, सम ग्रेट अचीवमेंट, इनका कोई रोल नहीं है, इन्हें तो हटा भी सकते हो, ये तो इसे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हर जगह प्रीपोजिशन के पीछे जिरेंड नहीं आता, प्रीपोजिशन के पीछे जिरेंड वही आता है, कहां आता है, जहां वर्ब दी हो, क्या दी हो, वर्ब दी हो, उसी का जिरेंड बनाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। लो भाई, स्पीड में चलना है, स्पीड में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 900 की तरफ जा रहे हैं आज तो, और होना भी चाहिए यार। जब हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमें मेहनत नहीं करने दे रहे, तो दिखा तो दे जरा इन्हें कि हमारे अंदर कितना दम है, कि अगर हम अपनी पर आ गए तो उस दिन फिर आग लगेगी, उस दिन तबाही होगी, तबाही। और तबाही तो बेटा आप टेंशन मत लेना, जिस दिन भी सबके नंबर आ जाए ना, एक बार मुझे लिस्ट भेज देना, और एक सेमिनार करूंगा बहुत बड़ी, पहली डिफेंस की बड़ी, सबसे बड़ी सेमिनार होगी, और दिखा दूंगा उस दिन सबको कि मेहनत में क्या क्या परिणाम होता है। मेरी वीडियो को काट लेना, उस दिन चला देना इस वीडियो को सेमिनार में। याद रखना मेरे वर्ड्स, जितनी करनी है ना हैकिंग, जितनी भी तुम्हें जो भी दिक्कत करनी पैदा कर लो, जितने भी जो भी दम है लगा लो, और मैं भी अपनी तरफ से पूरे दम लगा रहा हूं, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। आओ भाई, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या होगी। 2017 का इतिहास फिर दोहराएगा, 87 सब इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड टूटेगा भाई, बिल्कुल टूटेगा साहब। डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, फ्रॉम। 87 सब इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2017 का रिकॉर्ड हर इंसान जानता है, 2017 से 87 सब इंस्पेक्टर जो एक ही बैच से बने थे, जिसमें 86 मेरे स्टूडेंट्स से और 87 वाला मैं था। वो तो मेरी एज नहीं है, नहीं तो मैं इनके साथ भी पेपर देता और सबसे आगे मैं ही खड़ा होता, सबसे पहले मैं ही दिखाता तुम्हें, लेकिन उम्र नहीं बची हमारी, इसीलिए थोड़ा शेर बूढ़ा हो गया ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शेर बूढ़ा हो गया तो गीदड़ जो है वो जंगल में एंट्री कर जाएंगे, नहीं, शेर मरते दम तक, अंतिम सांस तक शेर ही रहेगा। जितनी ताकत है उसे ताकत को लगा लो। आओ नेक्स्ट अगले कुछ आ जाओ। शादी अबे तुम सारे शादी में जाओगे तो शादी वाले भी भाग जाएंगे। बोला भाई ये, क्योंकि देखो भाई, मैं हूं भोलेनाथ का भक्त, और तुम भोलेनाथ के भक्त के साथ, भोलेनाथ की शादी में कौन जाते हैं, भोलेनाथ की शादी में कौन जाते हैं, भूत प्रेत जाते हैं, और तुम बिल्कुल भूत प्रेत हो सारे के सारे मेरे। कोई शुक्र है, कोई शनिचर है, कोई ऐसा है, सब खा जाओगे, सब तो खाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग जाएंगे बेचारे वो लड़की वाले। बोला भागो भाई, ये तो सिर्फ भोलेनाथ के भूतों से भी बड़े भूत हैं। तो इसीलिए हम तांडव करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, वो तांडव करेंगे हम लोग। ये सारे जो हेटर्स है ना, ये देखते रह जाएंगे। बस मेरी इच्छा है, मुझे 20 में से 20 की लिस्ट दे दो एक बार, फिर देखो मैं इनको दिखाता हूं जरा। आओ भाई, आओ जल्दी से फटाफट आओ। तो दिक्कत क्या है, एज पर द इन्विटेशन कार्ड ईशा मैरीज विद, लो भाइयों, मैरी का दिक्कत बहुत करता है। अच्छा, डेट से पहले मैंने क्या प्रीपोजिशन बताई थी, ऑन, सही है बिल्कुल। लिखो भाई, मैरी के साथ प्रीपोजिशन बताओ जल्दी से कैसे कैसे लगती हैं। एक्टिव वॉइस में पूरा ज्ञान, फुल ज्ञान चलेगा यहां पर। एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन। अगर कोई कुछ और कहे ना तो तुम इधर आ जाना, मुझे बता देना जरा। पैसिव वॉइस में मैरी के साथ सिर्फ टू लगता है। क्या लगता है, मैरी के साथ टू लगता है। सर हमने तो विद भी पढ़ा हुआ है, आ जाओ, तुमने विद कहां पढ़ा हुआ है, लो भाई, मैरिज के साथ विद लगता है। अब जो तुम्हें इस प्रकार के तर्क वितर्क भी मिलेंगे, सुनो मैं बताता हूं। मैरिज होता है नाउन, वर्ब में या तो नो प्रीपोजिशन या टू, एक्टिव में नो प्रीपोजिशन, पैसिव में टू। अब कुछ लोग तुम्हें ऐसा भी ज्ञान देंगे, सुनो, कि नहीं वर्ब में ही टू लगता है, विद भी लगता है, कि लड़का लड़की से करेगा तो टू, लड़की लड़के से करेगी तो विद। और मेरा क्वेश्चन है, अगर लड़की लड़के से लड़की लड़की से ही कर ले फिर, और लड़के ने कहा नहीं मैं तो लड़के से ही करूंगा, तो नहीं प्रीपोजिशन लाओ। मैंने देखी है ये चीजें भी, ये हरकतें भी देखी हैं यूट्यूब पे, ये भी होती हैं कि देखो आज कुछ नया सीखो, लड़का लड़की से शादी करेगा तो विद, लड़की लड़के से करेगी तो ये सब। अरे भाई साहब, सिंपल सी कहानी। फिर तो दो प्रीपोजिशन और चाहिए, लड़की लड़की से करे तो, और लड़का लड़के से करे तो ये बेवकूफ बनाना छोड़िए बच्चों का, आ जाइए। मैरी एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, टू लगेगा, और मैरिज के साथ क्या लगेगा, मैरिज के साथ लगेगा विद, और कुछ नहीं है। तो मैरीज पहचानने का तरीका,
SCIES, एक्टिव पैसिव तो हम पढ़ के आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये तो एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं लगती, कोई प्रपोजिशन एक्टिव वॉइस में नहीं लगेगी। लो भाई, ये कुछ नया है, नया सीखने का समय आ गया है। आओ भाई, नया सीखने का समय आ गया है। सारे के सारे बच्चे एक बार कुछ नया सीखते हैं। आओ भाई, यहां पे वाई लिखो, जल्दी से ये सीखो। वाई का मतलब पहले सुनो, कंपीट। वाई का मतलब होता है कंपीट। दो कंडीशन बनती है, कंपीट विद भी लेता है, कंपीट फॉर भी लेता है। विद लेगा समवन, जब किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करोगे तो कंपीट विद, और अगर किसी चीज के लिए करोगे तो कंपीट फॉर समथिंग। कंपीट विद समवन, कंपीट फॉर समथिंग, कंपीट विद समवन, कंपीट फॉर समथिंग। जिस चीज के लिए, जैसे हम जॉब के लिए कर रहे हैं, हम जॉब के लिए लड़ रहे हैं तो कंपीट फॉर, और जिनके साथ लड़ रहे हैं कंपीट विद, तो दोनों केस आ जाएंगे। अब वन अनदर का मतलब क्या है? पर्सन, समवन, तो टू की जगह क्या आ जाएगा? बोलो, कंपीट, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। रोमांटिक शायरी चाहिए, कलेजा चीरने वाली। भाई ये कोरोना ना, इस कोरोना ने शायरी, लेकिन बेटा तुझे वादा करना पड़ेगा कोरोना कि तुझे वापस जाना पड़ेगा। बहुत परेशान कर लिया तूने, बहुत ज्यादा परेशान कर लिया। लो भाई आओ, और इंपॉर्टेंट, चलो और लेके चलो, जल्दी बताओ फटाफट लिखो। डिस्कस, डिस्क्राइब, कंसिडर, इन सभी वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। कुछ और भी लिखाऊंगा कि कौन कौन सी वर्ब है, किस किस के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती है। पेपर में आएगा डिस्कस समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग, कंसिडर समथिंग, नो प्रीपोजिशन, और जनरली इसमें अबाउट ही लगा के देता है। लो भाई हो जाए जरा शायरी एक बार जरा, जब बहुत देर हो गई है, इतनी देर में तो परेशान हो गया हमारा कोरोना। एक शायरी हो जाए इसके लिए, और हेटर्स के लिए भी हो जाए। सुन लो जरा, खिदमत में पेश हो जाए, तब तक अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे जरा आंसर देंगे। ये क्या होगा? ये तो एडमिट भाई, ये जरा इसका ख्याल रखना, सारे के सारे ख्याल रखना। रॉबिन सर की तरफ से ये मैसेज तुम लोगों के लिए है, ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए है, कि ये कैडेट डिफेंस एकेडमी कहां पर है? देहरादून, जो कि आपको पता है कैसा शहर है, प्यारा शहर है, बहुत प्यारा शहर है, ठीक है भाई। तो ये सीट्स लिमिटेड, सर ने कहा है कि इसका एक ही मतलब बताओ बच्चों को बार बार, कि ये हॉस्टल की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल। कई बच्चे कह रहे थे सर हमें हॉस्टल की वीडियो बना दो जरा एक बार, तो भाई हॉस्टल की वीडियो बन रही है, 3 दिन बाद हॉस्टल की वीडियो आ जाएगी, प्रॉपर कैंपस प्लस हॉस्टल की, ठीक है। और ये चलो ठीक है, अब जूस मिल जाएगा मुझे एक गिलास कम से कम, ठीक है। करना पड़ता है, सभी सारी चीजें आपको पता है जरूरी है, करना पड़ता है। क्या पता मेरा जूस, पानी, दूध बंद हो जाए। खैर दूध तो मुझे बकरे का मिल जाता है, जो हमारे पड़ोसी है वो दे देते हैं, कई बार बच्चे ला दे देते हैं। बताओ प्रीफर वाला, बताओ जल्दी से बताओ, प्रीफर का केस बताओ। तो शायरी जरा एक बार सुना दूं मैं जरा, काफी बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रीफर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन टू, लेकिन प्रीफरेबल के साथ बताना जरा। प्रीफरेबल अगर आ गया पेपर में, प्रीफरेबल के साथ विद, जूता ला मेरा निकाल के, कहां है ला नेगी, एक बार डंडा तू ही मार दे जरा, जो होगा मैं देख लूंगा। प्रीफरेबल के साथ विद, प्रीफरेबल के साथ भी क्या लगती है? टू लगती है। जितने भी एडजेक्टिव के साथ आई और लगता है उसके साथ क्या लगता है? टू। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, जितने भी एडजेक्टिव का सफिक्स, ऑल द एडजेक्टिव्स हैविंग सफिक्स IOR टेक प्रीपोजिशन टू। जितने भी एडजेक्टिव का सफिक्स IOR होता है, ये सारे एडजेक्टिव, एंड स्पेशली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, these adjectives are called Latin adjectives. These are not British adjectives. These are Latin adjectives. जितने भी सब वर्ड के पीछे IOR लगा होता है, सारे एडजेक्टिव अपने पीछे टू लेते हैं। प्रीफरेबल भी टू लेता है, और प्रीफर के साथ भी बच्चों क्या आता है? टू आता है। तो शायरी की शुरुआत की जा रही है। अब इसका आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे, तब तक मैं शायरी सुना दूं जरा इन बच्चों को। लो भाई चलो साथियों, जरा सुन लो ध्यान से। अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल। बिल्कुल सही बात, वाह वाह तो बोलो सारे के सारे। हाँ, अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल। बोलो वाह वाह, फिर बोलो, अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल। बोलो वाह वाह, में जो मजा है वो शायरी सुनने में थोड़ी है। अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल। अब रुक भी जाओ,
अब तो इश्क के नाम से डर जाता है दिल, अब तो इश्क के नाम से डर जाता है दिल, अब किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। ओ नहीं, वाह वाह करो, करो वाह वाह, वाह वाह वाह। अब तो किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर दिलासे से भर गया है दिल। आ जाओ जल्दी से फटाफट, बताओ भाई साथियों, इन प्रीपोजिशन की जगह क्या होगा? एट। सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर यहां पर आता इन द नाइट तो लिख देते बेटा, इन द नाइट तो लिख देते, इन वावा इन द नाइट, लेकिन ये मिड नाइट है। अगर मिड नाइट हो या नून हो, सुन लो, अगर मिड नाइट हो, क्योंकि मिड नाइट एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है 12 बजे रात के, और ऐसे ही दिन के 12 बजे के लिए क्या बोलेंगे? नून। तो इसीलिए मिडनाइट के साथ और नून के साथ एट लगता है, इन नहीं लगता है। लिखो फटाफट जल्दी से, वाह 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 वाह, सही। चलो भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। अगला क्वेश्चन पकड़ लो, द स्टूडेंट्स आर, बताओ जल्दी से, शायद ये भी तो था पेपर में, नहीं ये नहीं था। एक एनडीए का क्वेश्चन है, जरा बताना। बाबा का दिल मेरे ऊपर, बाबा जी पहले लो थोड़ा सा, जरा ये सैनिटाइज करो जरा प्लीज। वी वर डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग, अपने वर्ड्स को सैनिटाइज करो जरा जल्दी से। वी वर डिस्कसिंग, ये एनडीए का क्वेश्चन है बेटा, अबाउट द इश्यू, हम उस मुद्दे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक सेकंड, ये एनडीए क्वेश्चन है बेटा, एनडीए का क्वेश्चन, एनडीए 2020 6 सितंबर, हैशटैग, बताओ जल्दी से। मैंने अभी पढ़ाया, अभी थोड़ी देर पहले अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये वाला बताओ पहले तो। अवेट के साथ, अवेट के साथ फॉर आता नहीं है, ये तो दुनिया को पता है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये क्यों नहीं आता है, हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्योंकि अवेट किसके इक्वल होता है? तो अगर वेट होता तो फॉर आता, लेकिन अवेट के पीछे फॉर, क्योंकि अवेट के अंदर ही फॉर है। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। ये क्वेश्चन नहीं बताया भाई आपने। हाँ भाई जरा कहां गए? कलेजा चीर दिया गुरु कलेजा कैसे चीरा जाता है, जरा हमें भी बताओ थोड़ा सा जरा। आओ भाई आओ, इसमें क्या गलती? मैंने भी बताया था ना, डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो या कंसीडर हो, सीधा ऑब्जेक्ट लेंगे, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। एनडीए का क्वेश्चन है, यही तो है। ये देख लो, कभी दो चार कुछ और फिर बोलने लगे और मैं फिर पिटाई करूं। देख रहे हो, ये एनडीए का क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का क्वेश्चन। पेपर में वही आएगा जो पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो बच्चे। पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउस, जो लोग कांच के मकानों पर रहते हैं। भाई बताओ, क्या कांच के मकानों पे रहोगे या कांच के मकानों के अंदर रहोगे? जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर नेवी में मिलेगा या नहीं? बेटा जब एक बात बोल दी मैंने, तुम तो समझदार हो सारे के सारे, है ना। जब मैंने कह दिया एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, डिफेंस के एग्जाम में तो आउट ऑफ आउट मिलेगा, टेंशन ना लो। आओ जल्दी से। तो मकानों में रहते हैं तो ऑन की जगह क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आज 25 ही क्वेश्चन रख लेते हैं भाई, लेकिन तुम खुद करके आओगे, ये प्रॉमिस करोगे तभी मुझसे, क्योंकि मेरे बाद मैथ्स की क्लास आने वाली है। हमारे विपिन गौड़ सर, जो मैथ्स के महागुरु हैं, विपिन गौड़ सर की क्लास आने वाली है भाई मेरे बाद विपिन गौड़ सर की। एयरफोर्स का पेपर पास करना है तो मैथ्स करना बहुत जरूरी है। तो एक्स वालों के लिए और एनडीए वालों के लिए विपिन गौड़ सर की क्लास मेरे 5 मिनट बाद, पानी पी के और बकरे का दूध मिला के उसमें तुरंत बैठ जाना, एनर्जी आएगी, ठीक है ना। बकरे का मिले, बकरी का मिले, जिसका भी मिले सब, ठीक है भाई। संडे क्या है बेटा? संडे बताओ जल्दी से, संडे बताओ क्या है? संडे है नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? नेम ऑफ द डे के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? ऑन लगती है। ये बात दुनिया को पता है, लेकिन हमें क्या पता है वो सुनो ध्यान से। अगर कभी भी नेम ऑफ द डे के पहले क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, तो उस ऑन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां गलती क्या है? किसने? एवरी दे दिया,
तो इसे अगर एवरी दे दिया तो ऐसा मत करना एवरी हटा दो, नहीं, आप एवरी रहने दो, प्रीपोजिशन हटानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन चेंज होती है, ना कि प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज किया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो कुछ लोग बोलेंगे सर अगर यहां एवरी ना होता तब तो सही था, तब क्या दिक्कत थी? क्लियर हो गया भाई सभी को? क्लियर हो गया सभी को? यहां इन द आफ्टरनून ही रहेगा, एट नहीं रहेगा। इन द आफ्टरनून, अगर नून होता तो एट नून होता, अगर नून होता तो एट नून होता। शायद हम 1000 लाइव की तरफ पहुंच, 63 लाइव है इस समय पर, शायद 1000 की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन टेंशन न लेना, ये आग ऐसी चलेगी, ये मोहब्बत ऐसी लगेगी, ये ऐसे ही चलेगा प्यार, ये नंबर ऐसे ही आएंगे, सिलेक्शन एयरफोर्स में होंगे। इस बार कैडेट डिफेंस एकेडमी दिखा देगा कि मेहनत के दम पे चलने वालों के लिए टेंशन न लो। आज मैंने मेरे धुरंधर यहीं बैठा के रख रखे हैं, जितनी भी कोशिश करनी है इनको कर लेने दो, जितनी कोशिश करनी है कर लेने दो। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका प्यार ही इन नफरत वालों से लड़ना सिखाएगा, हमें इतना कॉन्फिडेंस देगा कि हम इनसे लड़ सकते हैं। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये क्लास यूं ही चलेगी, ऐसे ही धुआं धुआं उठेगा, और 20 में से 20 नंबर की लिस्ट लगाएंगे, और जिस दिन लिस्ट आ जाएगी ना, ये लिस्ट की आवाज इतनी होगी, इन सारे नक्कालों से, इन सारे नक्कालों को, इन सारे निकम्मों को, सबको पता चल जाएगा कि किसे नक्काल कहते हैं और किसे, कौन असली में मेहनत करता है, खुद पता चल जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं है, ये बोलने से काम नहीं होते। साहब कभी आगे आइए और बच्चों को जरा 2 किताब के 2 वर्ड पढ़ा के देखिए। एसी में बैठ के पैसा कमाना तो दुनिया जानती है, लेकिन मेहनत से आइए, मेहनत से कमाइए, और मेहनत से बिना पैसे के भी कभी काम करके देखिए। साहब आइए जरा बच्चों के लिए, और कम से कम अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये हरकत तो करनी छोड़ दो, कम से कम इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे के दम पे दुनिया नहीं चली है, इतिहास बदला है, फिर बदलेगा, फिर से बदलेगा, ये इतिहास जरूर बदल के रख देंगे, क्योंकि उन माँ बाप के बच्चों का, उन मेहनत करने वालों के बच्चों का पैसा आप इस तरीके से बहुत दिन हो गया अब नहीं खा सकते। अब हर बच्चा जागरूक हो चुका है, उसको पता है सही और गलत क्या है। ये दिखावे वाली चीजें अब नहीं चलने वाली हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के उन बच्चों को फंसाया नहीं जा सकता। 1 महीना एडमिशन करके और फिर निकल जाना, अब वो नहीं चलेगा, समय बीत गया है। कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा कैसे प्रॉपर यूज किया जाता है। अब हर बच्चा जानता है साहब, हर बच्चा जानता है इस बात को। अब जंग होगी, और जंग बहुत भीषण होगी। सारे के सारे बच्चे बस यूं ही प्यार बना के रखिए, मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं, बस अपना प्यार यूं ही बना के रखिए। और सुनो जल्दी से, ये पीडीएफ सुनो, 10, 20, 50 क्वेश्चन नहीं है, ये पीडीएफ सारे के सारे देखो कितने क्वेश्चन है, बहुत। हाँ जी 22 बेटा कल बताऊंगा, अब थोड़ा लेट हो रही है क्लास, सारे बताऊंगा मैं आज की क्लास में। इस पीडीएफ में फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं, तो करके लाओगे ना घर से करना सारे के सारे। मैं आते ही फटाफट आंसर और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब करके लाते हो तो मैं फिर फटाफट आंसर दे दूंगा। तो सारे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं लाइव, सारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, पहुंच जाओ। सर एक बार लिंक भेज दो, लिंक आ रहा है टेलीग्राम चैनल का, देखो बार बार आ रहा है, जल्दी से। ये टेलीग्राम चैनल का 14 डिसलाइक, समझ रहे हो ना, 14 डिसलाइक वाले, पूरी मुझे लग रहा है आज पूरी कोचिंग ही बैठा दी आज डिसलाइक करने के लिए। आज तो भाई आज बोल दिया होगा अपने टीचर्स को भी, खोल लो सारे के सारे मोबाइल और ठोको लाइक दबा के, करवा लो जितने लाइक करवा, डिसलाइक कराने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी मोहब्बत करेंगे, फिर भी मोहब्बत से जंग जीतेंगे, टेंशन न लो। नफरत करने वालों के लिए भी हमारे पास क्या है, मोहब्बत है और सेब है। तो सेब की ताकत समझ जाइए। सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज गाइस, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड वेरी सून वी विल बी विद यू इन द क्लास ऑफ पैसेज एंड पीक्यूआर। अच्छा कल की पैसेज और पीक्यूआर वाली क्लास जो मैंने दिया था वो मटेरियल सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। रात को 8 बजे फिर आग लगाएंगे, ऐसे ही रात को 8 बजे आग लगेगी, वोकैबुलरी में लगेगी, ये आग ऐसी ही लगती रहेगी, आपको बुझा नहीं सकते। तो विपिन गौर सर की क्लास देखना ना भूलें सारे के सारे जवान। आ जाइए थोड़ी देर में, दूध पी के, बकरे का दूध जरूर पिए, कि मैथ्स में बकरे का दूध काम आता है, बकरी के दूध के लिए इंग्लिश काफी है। ठीक है भाई, तो चलिए, तो मजाक की बात थी, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए सारे के सारे बच्चे, प्यार बना के रखिए अपना, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।